फिर हाजिर हैं आपके लिए आपका खास कार्यक्रम लेकर, आपका मासिक राशिफल। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फिलहाल हम बात कर रहे हैं नवंबर माह के मासिक राशिफल की, और आप ये भी जानते हैं कि लगातार हम हर एक राशि के बारे में पूरी व्याख्या के साथ बात करते हैं, उनके पारिवारिक क्षेत्र को लेकर, उनके करियर के क्षेत्र को लेकर, उनकी शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, और उनके सबसे महत्वपूर्ण है जो वो है स्वास्थ्य और विवाह, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन। आखिरकार ग्रहों का असर इन तमाम क्षेत्रों पर किस तरह का रहता है। सामान्य तौर पर हम इन तमाम चीजों की बात तो करते ही हैं, साथ ही आपको उपाय भी बताते हैं अगर कोई नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही होती है तो इन तमाम चीजों से आप भी बाहर आना चाहते हैं तो लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको और भी बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है इनसे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंह राशि की। तो सिंह राशि का मासिक राशिफल यानी कि नवंबर 2022 किस तरह का रहने वाला है। सामान्य तौर पर सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की ओर इशारा कर रहा है। आपके राशि स्वामी महीने के पूर्वार्ध में तृतीय भाव में और महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वार्ध में ज्यादा अनुकूल और उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत कम अनुकूल रहने की संभावना है। आपके मन में आध्यात्मिक गतिविधियां अधिक होंगी और आप धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तथा किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस महीने आपके जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि आप साहस और पराक्रम से भरपूर होंगे। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा? परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक क्षेत्र की। गृहिणियों के लिए ये माह शुभ संकेत लेकर आया है तथा परिवार में आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। आपके ससुराल वाले आपसे खुश होंगे, वे मायके से भी आपके लिए कुछ उपहार आ सकते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग अस्वस्थ रह सकते हैं, ऐसे में उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। यदि बात की जाए आपके पारिवारिक जीवन की, तो कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ स्थित हैं तथा देव गुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। कुटुंब के लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनापन दर्शाएंगे और परिवार के हित की बातों से कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान परिवार की सकल घरेलू आमदनी में भी बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। महीने के उत्तरार्ध में आपके चौथे भाव में शुक्र, सूर्य और बुध का प्रभाव होने से तथा मंगल और बृहस्पति भी चौथे भाव को देख रहे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव तो हो सकता है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा और कोई भी बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है। तीसरे भाव में महीने के उत्तरार्ध में अकेले बैठे केतु महाराज भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाएंगे, लेकिन उनको कोई शारीरिक समस्या इस दौरान परेशान कर सकती है। इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और आवश्यक होने पर उनकी सहायता भी करनी चाहिए। घर के पुरुष काम में ज्यादा व्यस्त होने के कारण घर में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। माह के तीसरे सप्ताह में किसी सदस्य को घर के किसी काम से दूसरे शहर की यात्रा पर जाना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं। करियर की बात की जाए तो नवंबर का महीना सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही दशम भाव के स्वामी शुक्र और राशि स्वामी सूर्य तीसरे भाव में उपस्थित रहकर आपके कार्यक्षेत्र के माहौल को अच्छा बनाएंगे। आपका कार्यक्षेत्र में मन लगेगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रयासों द्वारा अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे तथा कार्यक्षेत्र के लोगों से भी आपका व्यवहार अच्छा रहने के कारण आपको उनका सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। आपके साथ काम करने वाले सहयोगी कर्मचारी भी आपको सहयोग देंगे, लेकिन राहु का नवम भाव में प्रभाव भाग्य में कुछ कमी कर सकता है, जिसकी बदौलत आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में अचानक से अवांछित तबादले की स्थिति बन सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। आप अपने मन की बात अपने कार्य क्षेत्र में किसी से ज्यादा न साझा करें, क्योंकि वे इसका अनुचित लाभ उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नौकरी में और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। शुक्र और बुध के चतुर्थ भाव में प्रवेश करने के बाद आपको कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा पदभार दिया जा सकता है।
यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव महाराज छठे भाव में बैठकर आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे, यानी कि आपको व्यापार में उत्तम सफलता प्राप्ति के लिए कठिन प्रयास और मेहनत करने होंगे, लेकिन ये व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि शनिदेव आपका पूरा साथ देंगे। आप दीर्घकालीन योजनाओं को बनाएं और उन पर अमल करने की तैयारी करें, जिसका लाभ भी आपको दीर्घकाल तक प्राप्त होगा। व्यापार से संबंधित निवेश करने से भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और आपका व्यापार विस्तारित होगा। आपका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन मजबूती से आगे बढ़ेगा और बाजार में आपके उत्पादों की मांग भी बढ़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल देव आपके दशम भाव में चले जाएंगे, तब आपको अपने व्यापार से जुड़े किसी भी ऐसे काम से बचना चाहिए जो कानूनी रूप से गलत हो, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये समय कामों में सफलता प्रदान करेगा। बात करते हैं आपके व्यापार और नौकरी क्षेत्र को लेकर। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस माह नए समझौते होने की संभावना है, जिससे आपको बड़ा लाभ होगा। आर्थिक दृष्टि से यह माह आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अपने लाभ की बात को सार्वजनिक करने से बचें, क्योंकि इससे बाजार में आपके शत्रु आपका नुकसान कर सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान हनुमान का नाम अवश्य लें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो इस माह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आप लाभ में रहेंगे व अनुभव में वृद्धि होगी। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से उनके बॉस खुश होंगे व पदोन्नति होने की प्रबल संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं। यदि आर्थिक मोर्चे की बात करें तो कुंडली के एकादश भाव में महीने की शुरुआत में वक्री मंगल की उपस्थिति रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी ठीक ठाक चलती रहेगी, लेकिन शनि महाराज के छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखने और बृहस्पति महाराज के अष्टम भाव से द्वादश भाव को देखने के कारण आपके खर्चे अचानक और अव्यवस्थित रूप से होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ेगा। आपको ना चाहते हुए भी अपनी बचत में से कुछ धन निकाल कर महत्वपूर्ण खर्चों के लिए देना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप थोड़ा सा तनावग्रस्त भी हो सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी जब बुध और सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा और मंगल भी दशम भाव में आ जाएंगे, तो आप अपने निजी प्रयासों से धीरे धीरे अपनी आमदनी में वृद्धि दर्ज कराने में सक्षम हो पाएंगे। फिर भी आपको इस महीने अपनों के लिए एक अच्छा सा बजट प्लान करके चलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी आर्थिक समस्या ना हो। बात करते हैं आपके शिक्षा व करियर को लेकर। छात्रों को मनचाहे परिणाम पाने में समय लग सकता है, इसलिए निराश ना हो वे अपनी मेहनत जारी रखें। पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने परिवार के किसी सदस्य से उचित मार्गदर्शन मिलेगा। मैनेजमेंट के छात्रों को कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो भविष्य में उनके बहुत काम आएंगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किसी कारणवश मन उदास रह सकता है। ऐसे में निराशा को स्वयं पर हावी ना होने दें। वे अपने सहपाठियों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें, जिससे अवश्य आपको सहायता मिलेगी। बात आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं। माह की शुरुआत में आपको किसी चीज से संक्रमण हो सकता है। इससे आपको आंखों या त्वचा से जुड़ी एलर्जी या संक्रमण होगा, जो परेशान करेगा। हालांकि ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। इसके अलावा शारीरिक रूप से इस माह ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपकी राशि स्वामी सूर्य महाराज कुंडली के तीसरे भाव में रहकर आपको मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रबल बनेगा और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी। लेकिन कुंडली के छठे भाव में शनि महाराज की उपस्थिति और अष्टम तथा द्वादश भाव पर उनकी दृष्टि तथा बृहस्पति महाराज के अष्टम भाव में उपस्थिति और वहां से द्वादश भाव में दृष्टि स्वास्थ्य के मामले में आपको परेशानी दे सकती है। आपको कोई लंबा चलने वाला शारीरिक रोग हो सकता है, जिसके लिए आपको पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए और अपने जीवन को अनुशासित और नियमित करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको कोई समस्या है तो आप अपना मेडिकल परीक्षण कराएं, ताकि आपको पता चल जाए कि समस्या कहाँ है और समय रहते ही उसका उपचार किया जा सके। इसी तरीके से आप समस्या को बढ़ाने से बच सकते हैं और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। हालांकि इस माह आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको अपने जीवन में कई बदलाव लाने होंगे, अन्यथा ये मानसिक तनाव मानसिक अवसाद में बदल सकता है। इसके लिए योग का आश्रय लेंगे तो बेहतर होगा। बात करते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो कोई अनजान आपके रिश्तों में खटास उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता है, जिससे आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं।
ऐसे में अपने साथी पर विश्वास बनाए रखें व उनसे खुलकर बातें करें। विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद सामने आएगा, लेकिन आपसी समझ के कारण वह जल्द ही सुलझ जाएगा। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव पर वक्री मंगल का प्रभाव महीने की शुरुआत में ही दिखाई देगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव और तनाव बढ़ने की संभावना है। आप और आपके प्रियतम के मध्य आपसी सामंजस्य का भाव दिखेगा और एक दूसरे को समझ ना पाने के कारण आपके बीच गुस्सा और इरिटेशन बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते में समस्याएं आने की संभावना रहेगी और आपका रिश्ता समस्याओं से घिर सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल का गोचर दशम भाव में होगा और वहां से वो आपके पंचम भाव को देखेंगे। इस वजह से भी रिश्ते में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इसलिए आपको इस पूरे महीने अपने प्रेम जीवन को संभालने का प्रयास करना चाहिए और कोई भी ऐसी स्थिति से बचकर रहना चाहिए जिससे आपके रिश्ते में वाद विवाद ना बढ़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते को बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते में तनाव बना रह सकता है। लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की कृपा ससुराल पक्ष के लोगों को आपका हमदर्द बनाएगी और वो आप दोनों के बीच आ रही समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन काफी हद तक संभलेगा। शुक्र और बुध के चतुर्थ भाव में गोचर करने से घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन को ही प्रभावित करेगा और आप दोनों पारिवारिक गतिविधियों में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि आपसी समस्याओं से कुछ समय के लिए आपका ध्यान हटेगा और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने जीवन साथी को पाने के लिए अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। सिंगल लोगों का मन इस माह किसी के ऊपर आकर्षित होगा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई अच्छा उत्तर नहीं मिलने के कारण निराशा हाथ लगेगी। नवंबर माह के लिए सिंह राशि का शुभ अंक 8 है, इसलिए इस महीने 8 अंक को प्राथमिकता दें। नवंबर माह के लिए ही सिंह राशि का शुभ रंग ग्रे रहेगा, इसलिए ग्रे कलर को इस महीने आपको प्राथमिकता देनी है और इसे इम्पोर्टेंट देते हुए समझिएगा कि ये आपके लिए कितना लाभकारी हो सकता है। बात उपायों की कर लेते हैं तो प्रतिदिन तांबे के लोटों से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करने चाहिए। अपने पिता की सेवा करें और प्रतिदिन सुबह के समय उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। बृहस्पतिवार के दिन पीपल का पेड़ लगाएं और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पेड़ को छुए बिना जल चढ़ाएं। तो ये आपके लिए बेहद फलदायक हो सकता है, वो भी सकारात्मक फलों के साथ। आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में खड़ा देखेंगे। इसी के अलावा अगर आप और भी बहुत से बेहतर उपाय जानना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, या फिर आप अपनी कुंडली का निर्माण कराना चाहते हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, या वास्तु टिप्स जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, बस आपकी तरफ से एक कदम बढ़ाने की देरी है। लगातार आपकी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है उसके माध्यम से आपको सहायता अवश्य मिलेगी। कॉल कीजिए और संपर्क साधिए। इसके अलावा जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।